इस याचिका में कितना दम है, कानून के तर्क क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, ये तमाम चीजें अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। रवि दिवाकर जो तमाम तथ्य रखे गए हैं, जो याचिकाकर्ता की मांग है उसको देखेंगे और जो लॉज कहते हैं, कानून क्या कहता है, जो कानून भारत के संविधान के हैं वो क्या कहते हैं, इस पर सुनवाई के बाद ये तय किया जाएगा कि इस याचिका में कितना दम है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यही है कि जज रवि दिवाकर, जिनका इंतजार किया जा रहा था, वो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी प्रतिवादी पहुंच चुके हैं, वकील पहुंच चुके हैं और जज भी इस मसले पर सुनवाई शुरू कर चुके हैं। कोर्ट में अंदर हमारे सहयोगी भी मौजूद है, वैभव इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। वैभव, बताइए क्या जानकारी। मृदुल, बिल्कुल बहुत अहम है ये मामला और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में दलीलें क्या दी जाएंगी, फिर चाहे वो वादी पक्ष हो, प्रतिवादी पक्ष हो, किरण सिंह बिसेन के अधिवक्ता जो हैं वो क्या कुछ कहेंगे, शिवम गौड़। इस दौरान ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर का ये पूरा मामला है। ये इस याचिका में कहना है कि जो ज्ञानव्यापी परिसर है वो हिंदुओं को सौंपा जाए, हिंदू पक्ष वहां पर पूजा करना चाहते हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई शुरू होने के बीच दलीलें क्या होंगी, क्योंकि लगातार मृदुल हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर को लेकर यह पूरा मामला है और स्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ एक्ट कहता है 1991 का। 1991 के एक्ट के बीच जब हमने बातचीत की शिवम गौड़ से और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर आप इस पर दलीलें क्या कुछ रखेंगे, तो उनका यह कहना था कि जुडिशरी किसी भी मामले को रिव्यू कर सकती है, किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकती है और रिव्यू के तहत इस पूरे मामले पर यह सुनवाई शुरू की जाएगी। अपनी दलीलें वो रखेंगे और दलील रखने के बीच सबसे बड़ी बात वो ये कहते हुए कोर्ट के अंदर नजर आएंगे कि जो ज्ञानव्यापी परिसर है वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। तकरीबन पिछले कई सालों से ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और ये जो जमीन ज्ञानव्यापी परिसर है वो हिंदुओं को सौंपा जाए। बहुत अहम ये मामला और सबसे बड़ी बात ये कि दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से क्या दी जाएंगी, माननीय न्यायालय इन दलीलों को सुनकर क्या कुछ कहेगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मृदुल यही है कि जो याचिका किरण सिंह बिसेन की तरफ से डाली गई थी उस याचिका पर अब सुनवाई कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। दोनों पक्ष इस दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और अब से ये सुनवाई शुरुआत इसकी हो चुकी है। दोनों पक्ष अंदर मौजूद हैं, लगातार दलीलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी अमित जो कोर्ट रूम के अंदर से एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच मृदुल सबसे बड़ा अपडेट यही कि किरण सिंह बिसेन की याचिका में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। सुनवाई के बीच दलीलों पर सबकी नजरें रहने वाली है कि हिंदू पक्ष क्या कुछ कहेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कई ऐसी दलीलें हैं जिन दलीलों के चलते वो इस केस में जो है वो प्लस है, यानी कि उस केस में वो 19 नहीं 20 है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जुडिशरी जो है वो किसी भी एक्ट का जो है रिव्यू कर सकती है, एक्ट के रिव्यू करने के बाद आदेश अपना दे सकती है, तमाम तरह की ऐसी दलीलें बताई गई। लेकिन जैसा कि आपने मृदुल बताया कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील है उनका भी कहना है कि जानकारी लगातार मृदुल भी बता रहे कि कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्या हलचल है। ज्यादा अपडेट के लिए एक बार मृदुल के पास ले चलते हैं। मृदुल, क्या अपडेट अंदर से? बिल्कुल, सबसे बड़ा अपडेट यही है जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। अभी खबर की पुष्टि होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इस मसले को लेकर जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अभी इस पर जिरह चल रही है, यानी बहस चल रही है। और आप देखिए, पहले हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, जो नई याचिका है, वो अपना पक्ष बताएंगे, फिर इस पर जो जिरह होगी वो मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से की जाएगी और फिर उसके बाद ही इसका आधार तय किया जाएगा। लेकिन जो अंदर से अपडेट हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा सकता है, ये कोर्ट में जा सकता है और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, अंदर कोर्ट रूम से ये सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जाएगा। इस समय की बड़ी और अहम जानकारी मिलकर हमें अंदर से हमारे सहयोगी दे रहे हैं और जो जानकारी अब तक पहुंची है बहुत महत्वपूर्ण है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। इस मसले को लेकर रवि दिवाकर जो इस केस के जज हैं वो सुन रहे हैं, सुनवाई चल रही है और जिरहा इस समय चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है सुनवाई शुरू होने के बाद वो यही है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। अंदर से ये बड़ा अपडेट हम तक पहुंचा है
और जाहिर बात है कि इस मसले को लेकर अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये जानने के लिए लगातार अंदर जिरहा चल रही है और जज के सामने एक एक तथ्य को और जो कानून कहता है उसे रखा जा रहा है। जो पक्ष मांग कर रहा है वो भी अपनी बात कहता है, वो ये कहता है कि हमें पूजा की इजाजत दी जाए, स्ट्रक्चर बदला जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा, इस समय की बड़ी खबर मिल रही है। और वैभव के पास भी चलते हैं, अनुपमा। वैभव भी लगातार अनूप भी हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अमित, बड़ी खबर ये कि सिविल कोर्ट से जो याचिका है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, यानी फास्ट ट्रैक बेसिस पर अब इस याचिका को सुना जाएगा। कोर्ट में मौजूद था जज साहब, कोर्ट रूम में आए हैं। 5 मिनट उन्होंने एक ऑर्डर कॉपी लिखी है, सिग्नेचर किया और कहा है कि ये मामला चूंकि 8 हफ्ते के भीतर सुनवाई होनी है, ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कोर्ट नंबर 1 और 2 है जो फर्स्ट फ्लोर पे है सिविल इमारत में, जहां पर इस मामले की सुनवाई हो रही थी। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, सैटरडे संडे को सुनवाई होगी और मुमकिन है कि जब कोर्ट बंद हो जाए 1 जून के बाद तो भी हॉलीडे कोर्ट बैठेगी और इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जैसे कि बावरी मामले की सुनवाई हुई थी अयोध्या मामले की, वैसे ही आप सिविल कोर्ट के जो जज है रवि कुमार दिवाकर, उन्होंने साफ कर दिया है कि यह मामला त्वरित स्तर पर सुना जाना चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील वहां पर थे, मुस्लिम पक्ष के वकील वहां पर थे। शिवम गौर जो कि जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से यह मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जज साहब ने 2 लाइनों में सिर्फ कहा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, डिले नहीं करना है। इसलिए इस पूरे मामले को मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज रहा हूं, क्योंकि सिविल जो अंदर मुकदमे चलते हैं, बहुत सारी मिसलेनियस फाइल्स होती हैं, उनकी वजह से इस मामले की सुनवाई में बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, जो मैं खुद भी आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आज जो याचिका दायर की गई थी, क्या अब वो मामला सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है शिफ्ट किया गया है? सिर्फ आज जो मामला, जो 7वीं पिटीशन है जिसमें बाबा विश्वेश्वर नाथ को स्वयंभू को एक पार्टी बनाया गया है, जितेंद्र सिंह बिसेन और उनकी पत्नी ने ये दाखिल किया है वाद, तो सिर्फ इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। बाकी ज्ञानवापी मामले से जुड़े जितने भी मामले हैं वो जिला अदालत कोर्ट में एके विश्वेश ही सुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं दर्शकों को, जो आज वाद दाखिल हुआ था पिटीशन नंबर 7 को सिर्फ ट्रांसफर किया गया है। बाकी मेंटेनेबिलिटी, ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ को लेकर, तोड़े जाने को लेकर, चौहद्दी लॉक किए जाने को लेकर, वजू खाने को लेकर और जो भी मामले अब तक हैं, चाहे वो व्यास परिवार का मामला हो, ये सभी अभी जिला अदालत में सुने जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। सिर्फ इस केस को रवि कुमार दिवाकर ने फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर किया है, क्योंकि उन्होंने जब वो ऑर्डर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो जिला कोर्ट में इससे जुड़े 6 याचिकाएं हैं, इसलिए वहां पर इसको भेजना फिर से इस काम को और मुश्किल और बड़ा करना होगा। और सिविल कोर्ट में इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिला अदालत को भेजने के लिए। इसलिए रवि दिवाकर ने कहा कि जो जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के होते हैं उनकी हैसियत भी जिला अदालत के जज के बराबर ही होती है। फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी, डेली बेसिस पे होगी। कि जो किरण सिंह बिसेन की याचिका है, सिर्फ वही फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर उसी याचिका पर अब सुनवाई होगी और 8 हफ्ते का ये जो मुकर्रर है वक्त, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया, इसके भीतर ये सुनवाई भी खत्म हो जाएगी किरण सिंह बिसेन की याचिका वाली। बिल्कुल देखिए 8 हफ्ते के भीतर सभी वाद प्रतिवाद जितने दाखिल हुए हैं और जो 7वीं पिटीशन पड़ी है जिसमें बाबा विश्वेश्वरनाथ वर्सेस वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया और वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, इसको फास्ट ट्रैक में भेजा गया है। लेकिन 8 हफ्ते के भीतर इसके मामले का निपटारा भी करना है। हालांकि जिला अदालत आदेश जारी नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं, जिला आदेश जिला अदालत जारी नहीं करेगी, लेकिन विवेचना करना, ऑर्डर की कॉपी और निर्देश जो गाइडलाइंस हैं वो सभी पक्षों को जिला अदालत देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खुला हुआ है। 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें एएसआई के सर्वे के विरोध में स्टे लिया है मुस्लिम पक्ष ने, उस पर भी बहस होगी और मुमकिन है कि कल जब 26 तारीख को इस मामले की सुनवाई हो तो एएसआई के सर्वे को लेकर विष्णु जैन एक और एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं जिला अदालत में। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहे। मृदुल और वैभव भी लगातार हमारे साथ बने रहे। मृदुल, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा और कल का दिन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कल जो है वो अहम दिन है कि आगे की प्रक्रिया किस तरीके से की जानी है, उस पूरे मामले पर सुनवाई होगी।